Good morning, student beta. My name is Gaurav, your master faculty from Vidya Mudra classes Delhi in collaboration with Saraswat International School वापी। बेटा चलिए बात करते हैं। लास्ट क्लास में बेटा हमारा स्ट्रेट लाइन चल रहा था, चलिए लास्ट क्लास से ही कंटिन्यू करते हैं। बेटा लास्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में बेटा हमने पैराग्राफ किया था ये वाला, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ लाइन लैम्डा एक्स प्लस साइन अल्फा वाई प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0, x प्लस कॉस अल्फा वाई प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स प्लस साइन अल्फा वाई माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 आर कंकरेंट, देन फाइंड लैम्डा। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन दे रखा है। आगे क्या बोल रखा है बेटा, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ अल्फा। अगर बेटा लैम्डा की वैल्यू मेरी 1 है तो बेटा अल्फा की जनरल सॉल्यूशन निकालो। ठीक है ना, तो बेटा हम जानते हैं अगर कंकरेंट है तो मेरे पास डिटरमिनेंट 0 जाएगा, तो लैम्डा 1 माइनस 1, लैम्डा 1 माइनस 1, साइन कॉस साइन, साइन कॉस साइन, और बेटा ये क्या है कॉस साइन कॉस माइनस में, तो कॉस साइन कॉस माइनस में। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगला काम बेटा से ओपन करूंगा मैं, इसके अलॉन्ग ओपन कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, लैम्डा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन माइनस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और बेटा लास्ट में कॉस अल्फा ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि एक तो बेटा मुझे मिल जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है ना, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर? क्योंकि देखो इसमें से तो -1 कॉमन आ गया, तो बेटा ये बन गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो हो गया 1 बेटा। यहाँ पे बेटा मेरा बनना स्टार्ट होगा, जब पहला मल्टीप्लाई होगा तो साइन कॉस, दोनों मल्टीप्लाई हुए तो माइनस साइन स्क्वायर, साइन कॉस का मल्टीप्लाई तो फिर से साइन कॉस, और बेटा दोनों मल्टीप्लाई हुए तो कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है बेटा, कॉस 2 अल्फा होता है, नहीं होता। और ये कितना आ गया बेटा 2, एक बार साइन अल्फा कॉस अल्फा, एक बार साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो बेटा ये कितना हो गया साइन 2 अल्फा, कितना हो गया साइन 2 अल्फा। तो बेटा अल्फा मेरे पास क्या आ चुका है कॉस 2 अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अब तो अल्फा कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा, हम जानते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू मेरी, देखो ये कितना हो गया कॉस 2 अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा की रेंज क्या होती है अगर आपको याद हो तो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे ए क्या है 1, इसका ए भी क्या है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस में अंडर रूट 2 से लेके प्लस अंडर रूट 2 तक। इज इट क्लियर टू ऑल? हम भी ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है ना, अगले क्या बोले बेटा, इफ लैम्डा इज इक्वल टू 1, अगर लैम्डा 1 है तो मेरे पास जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो बेटा लैम्डा को 1 डाल दूं, तो बेटा मैंने 1 डाल दिया, तो बेटा मेरे पास क्या आ गया रूट 2। देखो मेरे पास फॉर्मूला लग जाएगा ना, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का फॉर्मूला कितना होता है 2 cos 2 sin अल्फा प्लस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1। याद आया? सर ये पाई बाई 4 कैसे रहा, मैंने कहा था ये फाई होता है हमारे पास, क्या होता है फाई, और फाई की वैल्यू क्या होती है a अपॉन बी। याद आया? तो ये दोनों मेरे क्या है 1, तो टेन फाई कितना हो गया 1, तो फाई कितना हो गया पाई बाई 4। इज इट क्लियर टू ऑल? अगला काम बेटा इस पूरे फंक्शन को सिंप्लीफाई करना। ठीक है, तो बेटा यहाँ से मुझे अल्फा कितना मिल जाएगा थीटा, यहाँ से बेटा मुझे थीटा कितना मिल जाएगा बेटा, यहाँ से बेटा थीटा के बेटा 2 आंसर, एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 8 माइनस 8 पाई। ठीक है ना, एक बार मैं प्लस को लूंगा तो मुझे ये आंसर मिलेगा, एक बार मैं माइनस को लूंगा तो बेटा मुझे ये आंसर मिलेगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग है बेटा हमारे पास पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। बेटा देखिए किसी लाइन के रेस्पेक्ट में हमारे पास किसी पॉइंट की 3 पोजीशन हो सकती हैं कि भैया लाइन मेरा, पॉइंट मेरा अबव द लाइन है, पॉइंट मेरा ऑन द लाइन है, और बेटा पॉइंट मेरा बिलो द लाइन है। ठीक है ना बेटा, अगर मेरा पॉइंट अबव द लाइन है तो बेटा जब मैं उस पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में डालूंगा तो बेटा मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। मतलब अगर मेरा पॉइंट x1 y1 है, मतलब मेरा पॉइंट अगर x1 y1 है तो बेटा जब मैं इक्वेशन में से डालूंगा ax1 प्लस by1 प्लस c, अगर ऊपर हुआ तो ग्रेटर देन 0, लाइन पे हुआ तो इक्वल टू 0, और बेटा नीचे हुआ तो लेस देन 0। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब ये तो लॉलीपॉप वाला चीज हो गया। काम की चीज बेटा कब होती है कि जब हमारे पास 2 पॉइंट दे रखे होते हैं। क्या दे रखे होते हैं बेटा, जब हमें 2 पॉइंट दे रखे होते हैं। ठीक है, उस केस में बेटा हमारे पास क्वेश्चन थोड़े अच्छे बनते हैं, जो जेई में क्वेश्चन कॉमनली बनते हैं वो 2 पॉइंट के लेके ही बनते हैं। ठीक है बेटा, 2 पॉइंट में जो बेटा हमसे पूछा जाता है बेटा वो रिलेटिव पोजीशन पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है बेटा, रिलेटिव पोजीशन। पहला होता है दोनों अपोजिट साइड पे हैं, दोनों जो पॉइंट है बेटा वो मेरे अपोजिट साइड में है। क्या है, एक लाइन की उस तरफ है और एक लाइन की इस तरफ है। ठीक है,
दूसरा केस क्या है बेटा, दोनों लाइन के सेम साइड है, मतलब ये वाला केस भी काउंट हो जाएगा और ये वाला केस भी काउंट हो जाएगा, सेम साइड वाला। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तीसरा पॉइंट क्या होगा बेटा, ऑन द लाइन है। क्या है बेटा, ऑन द लाइन है कि भैया मेरे जो पॉइंट है उनमें से कोई एक पॉइंट लाइन के ऊपर आ गया, ठीक है ना। हाँ बेटा, एक पॉइंट होगा तो भी चलेगा, दोनों पॉइंट होंगे, दोनों दोनों केस बेटा इसी में आएंगे। जैसे ये वाला फिगर जो बना रखा है वो मैंने दोनों पॉइंट का बना रखा है, ठीक है। और अगर मैं ये वाला फिगर बनाता हूँ कुछ इस तरह से कि एक पॉइंट लाइन के ऊपर है और एक पॉइंट नहीं है, तो भी बेटा वो इसी केस में आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा हम निकालेंगे कैसे, बेटा मैं इसको बोलूंगा एल एच के। देखो ये जो मैंने लिखा था ना, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, बेटा इसको मैं बोलता हूँ एक्चुअल में एल एक्स वन, मतलब लाइन के अंदर मैंने एक्स वन कॉमा वाई वन वैल्यू डाल दी है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इसको कैसे करेंगे, एक पॉइंट को तो बेटा मैंने बोला एच कॉमा के, दूसरे पॉइंट को बेटा मैंने बोला पी कॉमा क्यू। तो मैं क्या करूंगा, एक बार तो बेटा इक्वेशन में पी कॉमा क्यू डालूंगा और एक बार इक्वेशन में एच कॉमा के डालूंगा। तो बेटा एक बात खुद सोचना कि जब पॉइंट मेरा ऊपर होगा तो पॉजिटिव देगा, नीचे वाला नेगेटिव देगा देगा नहीं देगा? तो बेटा जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ओवरऑल क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, नहीं मिलेगा? ठीक है, इसमें देखते हैं तो इसमें दोनों नेगेटिव और इसमें दोनों पॉजिटिव, तो नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब बेटा जब दोनों सेम साइड के होंगे तो मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। बेटा मैंने उल्टा लिख रखा है, इसको इंप्रूव कर लीजिएगा, ये ग्रेटर देन होगा, क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, मैंने लेस देन लिख रखा है, ठीक है ना। जब दोनों अपोजिट साइड तो लेस देन होगा, दोनों सेम साइड तो पॉजिटिव होगा। और बेटा अगर उन दोनों में से एक भी अगर लाइन के ऊपर चला गया तो बेटा हम जानते हैं लाइन के ऊपर जाते ही जीरो, ठीक है। इसका मतलब दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना वो मुझे जीरो दे देगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई, नहीं आई? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, if 1,2 and 5,2 are found opposite side, find opposite of line 2x plus y minus lambda is equal to 0, find integral values of lambda। अब बेटा एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि ये जो दो मेरे पास जो दो पॉइंट हैं वो उस लाइन की अपोजिट साइड पे लाई कर रहे हैं, तो बेटा मुझे लैम्डा के इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने। ठीक है, तो पहले L1 निकाल लो। L1 का मतलब 1,2 इसमें डाल दो, तो 1 डालोगे तो 2 प्लस 2 माइनस लैम्डा, L1 हो गया। L2 क्या हो गया, 5,7 डाल दो, तो 10 प्लस 7 माइनस लैम्डा, होगा नहीं होगा? तो बेटा हम क्या निकाल देते, हम तो L1 टू L2 निकालते थे, तो मेरे पास L1 L2 क्या आ गया, 4 माइनस लैम्डा इंटू 9 माइनस लैम्डा। ये बेटा ये 9 नहीं है, थोड़ा 17 है बेटा, ये 17 है, सुधार लीजिएगा इसको। हाँ 10 प्लस 7 17 है, ठीक है ना, 10 प्लस 7 17 है, ये भी 17 है और ये भी 17 है, ठीक है। अब बेटा देखो मुझे लैम्डा निकालना है और लैम्डा दोनों में नेगेटिव दे रखा है, तो बेटा मैं दोनों में से नेगेटिव निकाल लूँ। तो बेटा नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों नेगेटिव देंगे और दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, लैम्डा माइनस 4 इंटू लैम्डा माइनस 19 इज लेस देन 0। इक्वलिटी बन गई, नंबर लाइन पे डाल दूँ तो 4 से लेके पहला पॉइंट 4, दूसरा पॉइंट 17, ठीक है ना। तो 17 के आगे पॉजिटिव, 70 के बाद नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव, ठीक है। बट बेटा मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव पार्ट चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है। तो लैम्डा को क्या चाहिए बेटा, लैम्डा की जो वैल्यू है बेटा वो 4 से लेके 17 के बीच में लाई करनी चाहिए, क्लियर। बट बेटा बीच में लाई करनी चाहिए, इक्वल टू का साइन नहीं लग रहा और मुझे इंटीजर चाहिए, तो कहाँ से क्या इंटीजर होंगे बेटा, 4 नहीं आएगा, 5 से स्टार्टिंग होगी, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 16 तक बेटा मैं वैल्यू को लूंगा क्योंकि बेटा 17 में इक्वलिटी का साइन नहीं लग रहा। तो मेरे पास नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आगे बेटा, 12। क्या सभी को क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ a कॉमा a स्क्वायर इज लाई बिटवीन द एंगल मेड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड लाइन y इज इक्वल टू 3x। बेटा सेम कॉन्सेप्ट लगेगा कि आपको a कॉमा a स्क्वायर जो है वो एक लाइन पे लाई कर रहा है, मतलब लाई कर रहा है लाइन के और कर्व के बीच में। देखो पहली बात तो हम देखें तो ये हमारा एक पैराबोला कर्व है, क्या है बेटा, पैराबोला कर्व है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो कर्व होता है वो बेटा कुछ इस तरह से होता है, होगा नहीं होगा, ठीक है। और y इज इक्वल टू 3x जो लाइन है बेटा वो कुछ इस तरह से जाएगी, मतलब मेरा पॉइंट कुछ इस तरफ लाई कर रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा ध्यान रखिएगा ये जो हमने प्रॉपर्टी लिखाई है ना, ये वाली प्रॉपर्टी जो बेसिक प्रॉपर्टी है, ये वाली, ये बेटा ये सब में लागू होती है, ये लाइन पे भी लागू होती है, कर्व पे भी लागू होती है।
अगर कोई कर्व लेता हूं तो बेटा कर्व में अगर पॉइंट मेरा ऊपर है तो ग्रेटर देन जीरो जीरो देगा, अगर कर्व के ऊपर है तो इक्वल टू जीरो देगा, अगर कर्व के नीचे है तो ग्रेटर लेस देन जीरो देगा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम देखें तो ये मुझे क्या दे रखा है, बाई टू दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 3x दे रखा है। ठीक है, अब बेटा पहली बात तो ये वाला जो पॉइंट है बेटा वो उस लाइन के तो नीचे है, कर्व के ऊपर है। ठीक है, मतलब L का तो नीचे जाएगा, L के लिए लेस देन जीरो, और कर्व के लिए बेटा ग्रेटर देन जीरो जाएगा। ठीक है ना। अब बेटा बच्चे यहाँ पे कई बार गलती करते हैं कि x की जगह वैल्यू पुट करते हैं। बेटा कर्व आपका पूरा माना जाएगा, तो मैं लाइन को कैसे लिखूंगा बेटा, मैं लिखूंगा लाइन को लिखूंगा y माइनस 3x इज इक्वल टू जीरो। ये है बेटा मेरी लाइन, ये है बेटा मेरी लाइन। और कर्व क्या होगा बेटा मेरे पास, कर्व हो जाएगा बेटा 2y माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। बेटा ये मेरा है कर्व। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बेटा x और y की जगह वैल्यूज डाल दो, ठीक है, और उनको लेस देन ग्रेटर देन कर दो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो देखिए ये रहा मेरे पास, हाँ जी, लाइन एक्स स्क्वायर माइनस 2y, कर्व आ गया, लाइन कितना आ गया 2x माइनस वाई, वैल्यू को डाला x की जगह 1 और y की जगह एक्स स्क्वायर, इधर भी बेटा x की जगह a और y की जगह एक्स स्क्वायर। तो बेटा मुझे क्या मिल गया, देखो मेरा माइनस ए क्यूब कॉमन, माइनस ए क्यूब 3 माइनस ए, बेटा माइनस फिर से कॉमन आया, माइनस माइनस कट गया, तो मुझे क्या मिल गया, ए क्यूब इंटू ए माइनस 3, ए क्यूब इंटू ए माइनस 3। और बेटा हम जानते हैं मेरे पास प्रोडक्ट क्या जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि एक से एक के लिए तो नेगेटिव है और एक के लिए पॉजिटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या देगा बेटा, मुझे प्रोडक्ट देगा बेटा मुझे नेगेटिव। प्रोडक्ट क्या देगा बेटा मुझे, नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब मेरे पास पहला पॉइंट 0, अगला पॉइंट 3, तो प्लस माइनस प्लस, तो बेटा एक कहाँ से कहाँ तक आ गया, 0 से लेके 3 तक। क्या सभी को समझ? अगली हेडिंग बेटा हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ ए एंगल बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। बेटा देखो मेरे पास अगर दो इक्वेशंस मुझे दे रखी हैं और आपको बेटा उन दोनों के बीच की एंगल बाइसेक्टर वाली इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो बेटा एक बात सोचना कि एंगल बाइसेक्टर की अगर मैं बात करता हूँ तो मान लो ये वाली लाइन बेटा मेरी एंगल बाइसेक्टर है। क्या है बेटा, ये वाली लाइन बेटा मेरी एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे? ठीक है, तो बेटा अगर मैं इसे इस लाइन पे से किसी एक पॉइंट से दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर डालता हूँ, क्या डालता हूँ, दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर डालता हूँ किसी भी पॉइंट से, देखो ये मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, तो एक बात सोचना बेटा कि ये वाला पॉइंट मेरा 90 डिग्री, सॉरी इक्वल, ये भी थीटा तो ये भी थीटा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ये वाला पॉइंट बेटा मेरा 90, ये दोनों एंगल मेरे 90। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ तो बेटा ये जो हाइपोटेनियस है बेटा वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, जो मेरी हाइपोटेनियस है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। क्लियर? तो मैं बोल सकता हूँ दो एंगल और एक साइड इक्वल हैं, मतलब ए एस की अगर मैं बात करूंगा तो क्या ये दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए? अगर ये दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हुए इसका मतलब बेटा P1 और P2 आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल होगी नहीं होगी? क्या सभी को समझ में नहीं आया कि अगर दोनों ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हैं इसका मतलब P1 P2 क्या होंगे, इक्वल होंगे? इसका मतलब बेटा मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया मेरे पास एक्चुअल में जो एंगल बाइसेक्टर होती है वो क्या होती है, तो मैं बोल सकता हूँ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस, लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ द लाइन। बेटा इक्विडिस्टेंस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटा मैंने आपसे कहा था किसी भी पॉइंट की लाइन से दूरी कौन सी मानी जाती है, परपेंडिकुलर दूरी। किसी भी पॉइंट से लाइन की जो दूरी हम मानते हैं बेटा वो हम परपेंडिकुलर दूरी मानते हैं। मतलब अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ, अगर मैं ये वाला पॉइंट लेता हूँ तो इससे दूरी क्या है बेटा मेरी P1 और इससे क्या है P2। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ द लाइन, मतलब दोनों लाइन से इसकी समान दूरी पे जो एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा आपका निकालने का तरीका भी यही होता है कि मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ एच कॉमा के या एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना, और बेटा इन दोनों की मैं दूरी से इससे दूरी और इससे दूरी निकाल देता हूँ। जब मैं इससे दूरी निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इज इक्वल टू सी वन अपॉन अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर मॉड में, क्योंकि डिस्टेंस मेरी मॉड में होती है, इज इक्वल टू ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना बेटा? तो बेटा जब मैं मॉड को रिमूव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बेटा, मुझे मिल जाएगा प्लस माइनस। क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस। इज इट क्लियर टू ऑल? क्योंकि हम जानते हैं मॉड को रिमूव करने मुझे क्या मिलता है, प्लस माइनस मिलता है। सर प्लस माइनस क्यों मिल रहा है बेटा? एक्चुअल में प्लस माइनस मिल रहा है दो, मुझे एक्चुअल में किसी भी लाइन की दो बाइसेक्टर होती है, एक ये वाली भी बाइसेक्टर है और एक ये वाली भी बाइसेक्टर है। इसको मैं बोलूंगा B1, इसको मैं बोलूंगा B2। ठीक है, तो बेटा प्लस माइनस की वजह से मुझे दो बाइसेक्टर मिलती हैं।
क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, अगली हेडिंग है बेटा बाइसेक्टर हैविंग एक्यूट एंगल। बेटा बाइसेक्टर हैविंग एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है वो भी मैं समझाता हूँ। बेटा देखो मेरे पास दो बाइसेक्टर बनेंगे। देखो सिंपल सी बात ये है कि हम जब एंगल निकालते हैं, अगर आपको याद हो तो एक एंगल जो हम निकालते हैं tan थीटा, उसका के मोड़ लगाते हैं। मोड़ क्यों लगाते हैं बेटा? जिससे कि मेरे पास जो एंगल निकले वो एक्यूट निकले। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये एंगल मेरा एक्यूट है तो ये एंगल क्या होगा? ऑब्वियसली बात है ऑब्ट्यूस होगा। अगर ये एक्यूट है तो ये क्या होगा? ऑब्ट्यूस होगा। क्लियर? तो बेटा मेरी जो बाइसेक्टर होंगी ना वो दो बाइसेक्टर होंगी, एक एक्यूट एंगल की बाइसेक्टर और एक ऑब्ट्यूस एंगल की बाइसेक्टर। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? तो बेटा कई बार एग्जाम में हमसे पूछता है कि बताओ कौन सी बाइसेक्टर है किसकी, एक्यूट एंगल की बाइसेक्टर कौन सी है। क्लियर? तो बेटा जरा समझना कि हम निकालते कैसे, क्योंकि बेटा यहाँ से हमारी दो बाइसेक्टर निकलती है, एक तो प्लस से निकलेगी और एक माइनस से निकलेगी। तो मुझे कैसा पता पड़ेगा कि कौन सी एक्यूट की है और कौन सी ऑब्ट्यूस की है, कौन सी एक्यूट की है और कौन सी? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा निकालने का तरीका आप सीखिए, हम कैसे निकालेंगे भैया कौन सी दोनों में से कौन सी मेरी एक्यूट होगी मतलब लघु कोण होगा, और कौन सी बेटा मेरा ऑब्ट्यूस होगी मतलब गुरु कोण होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा सबसे पहले निकालने का तरीका ये होता है कि मैं दोनों, मेरे पास जो दोनों इक्वेशन है ना, दोनों इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन के अंदर से बेटा मैं पहले सबसे पहले सी और C1 और C2 को पॉजिटिव करता हूँ। क्या करता हूँ बेटा? C1 और C2 को पॉजिटिव करता हूँ। मान लो आपको दो इक्वेशन दे दी कि बेटा लो ax प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक आपको ये दे दिए, एक आपको दे दिए 7x प्लस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा? C1 और C2 को पॉजिटिव करो। देखो C1 तो मेरा पॉजिटिव है बट C2 मेरा पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो बेटा मैं इसको अपनी लाइन नहीं मानूंगा, पहले मैं C2 को पॉजिटिव करूंगा। सर पॉजिटिव कैसे करूं? पूरे का माइनस से मल्टीप्लाई कर, तो मुझे क्या मिल गया? 7x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या पहली बार समझ में नहीं आई? सबसे पहले C1 और C2 को पॉजिटिव करिए। क्लियर? जब आपके C1 C2 पॉजिटिव हो जाए उसके बाद बेटा आपको क्या करना है, ये आपका A1 B1 है और बेटा आपका ये A2 B2 है। ठीक है ना? आपको क्या करना है बेटा? इनका प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है, A1 A2 प्लस B1 B2। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर बेटा A1 A2 आपका प्लस B1 B2 पॉजिटिव आया ना, क्या आया? पॉजिटिव आया, तो बेटा नेगेटिव साइन आपको एक्यूट देगा और पॉजिटिव साइन आपको ऑब्ट्यूस देगा। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? A1 A2 प्लस B1 B2 अगर आपका पॉजिटिव आता है, क्या आता है? पॉजिटिव आता है, तो बेटा नेगेटिव वाला आपको क्या देगा? एक्यूट देगा, और जो पॉजिटिव वाला है वो क्या देगा बेटा? वो आपको ऑब्ट्यूस देगा। ठीक है ना? और अगर ये उल्टा नेगेटिव आता है, अगर ये मेरा नेगेटिव आता है तो ठीक बेटा इसका उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव वाला मुझे ऑब्ट्यूस देगा, पॉजिटिव वाला मुझे एक्यूट देगा। ठीक है, जैसे कि मैं इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मेरे पास दो चीजें आ रखी हैं, एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ। क्या है बेटा मेरे पास? 2x प्लस 3y प्लस प्लस क्या था बेटा मेरे पास? प्लस 4 इज इक्वल टू 0, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या था बेटा मेरे पास? माइनस 7x माइनस 5y प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। 3 था ना बेटा मेरे पास? हाँ 3 था। अब देखो मल्टीप्लाई करो, A1 A2 दैट इज 2 इंटू 7 कितना हो गया? माइनस 14, 5 इंटू माइनस 14 और माइनस 15, ये बेटा मेरे पास क्या आया? नेगेटिव। क्या आया बेटा? नेगेटिव, लेस देन 0। आया कि नहीं आया? देखो हमने क्या पता था? पॉजिटिव में ये था, पॉजिटिव में क्या था? अगर ये मेरा, देखो वापस लिख देता हूँ, अगर ये मेरा ग्रेटर देन 0 आता तो नेगेटिव वाला मुझे एक्यूट देता और पॉजिटिव वाला मुझे ऑब्ट्यूस देता। क्या देता? ऑब्ट्यूस देता। ठीक है ना? बट अगर ये नेगेटिव आया तो ठीक उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव आते ही पॉजिटिव वाला मुझे क्या देगा? एक्यूट देगा, और नेगेटिव वाला मुझे क्या देगा बेटा? वो मुझे ऑब्ट्यूस देगा। ठीक है, वैसे याद करने का ट्रिक मैं आपको बता दूं, सेम साइन आपका ऑब्ट्यूस देता है और अपोजिट साइन बेटा आपका एक्यूट देता है। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? देखो पॉजिटिव पॉजिटिव ऑब्ट्यूस और ये एक्यूट, इधर नेगेटिव नेगेटिव ऑब्ट्यूस और ये एक्यूट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब बेटा मुझे नेगेटिव वाला जो साइन होगा वो ऑब्ट्यूस देगा और पॉजिटिव वाला साइन बेटा मुझे क्या देगा? एक्यूट देगा। अब ये सर नेगेटिव पॉजिटिव क्या चक्कर है बेटा? नेगेटिव पॉजिटिव चक्कर ये कि जो मेरे पास इक्वेशन थी क्या हो जाएगी? देखो 2x प्लस 3y प्लस 4 अपॉन में अंडर रूट में बेटा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा बेटा? 2x 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होगा। दो मिनट रुकिए, प्लस 4 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा? अंडर रूट में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है,
इज इक्वल टू में दूसरा वाला इक्वेशन होना चाहिए था। दूसरी वाली क्या है बेटा, -7x माइनस 5y प्लस 3 अपॉन में अंडर रूट के अंदर -7 का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता होगा तो बेटा इसमें आपके दो थे, प्लस माइनस थे कि नहीं थे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो दो बन रहे हैं ना, ये जो दो बन रहे हैं, अब इसमें क्या होगा, अभी हमने देखा नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो मतलब पॉजिटिव तो मुझे एक्यूट देगा और नेगेटिव मुझे ऑब्ट्यूज देगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव लगाऊंगा तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, एक्यूट मिलेगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। और अगर बेटा मैंने यहाँ पे नेगेटिव वाला साइन ले लिया, कौन सा ले लिया बेटा, अगर मैंने यहाँ पे नेगेटिव वाला साइन ले लिया तो मुझे कौन सा मिलेगा बेटा, नेगेटिव में ऑब्ट्यूज मिलेगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया। अगली हेडिंग बेटा मेरे पास क्या है, इसी का थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, थर्ड पॉइंट बोलता है बाइसेक्टर कंटेनिंग एच कॉमा के। बाइसेक्टर कंटेनिंग एच कॉमा के मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है बेटा, ये बोलना चाह रहा है कि कौन सा बाइसेक्टर एच कॉमा के को कंटेन रखता है। मतलब अगर मैं कोई बोलता हूँ एच कॉमा में कोई मान लो मैंने 2,3 कोई पॉइंट बोला, मैंने क्या बोला 2,3 कोई पॉइंट बोला। अब एग्जामिनर मुझसे पूछता है कि बताओ 2,3 किधर लाई करेगा, किधर लाई करेगा, मतलब 2,3 इधर लाई करेगा इस वाले जोन में या इस वाले जोन में लाई करेगा। अगर इस वाले जोन में लाई करेगा तो मैं बोलूंगा B1 वाले जोन में लाई कर रहा है, अगर इधर लाई करेगा तो मैं बोलूंगा B2 वाले जोन में लाई कर रहा है। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, निकालने का बेटा मेरे पास तरीका होता है पुट एच कॉमा के इन बोथ द लाइन। एच कॉमा के को बेटा आप दोनों लाइन में पुट कर लीजिए, दोनों लाइन में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। आगे क्या लिखा हुआ है, इफ एच कॉमा के same sign in both the equation then take positive sign bisector। अगर h, k डालने पे दोनों इक्वेशन सेम साइन देती हैं, अगर h, k दोनों में L1 में जो L2 इक्वेशन है ना, मेरे यहाँ पे दो इक्वेशन है, अगर मैं L1 में h, k डालूंगा, ठीक है, और फिर बेटा मैं L2 में h, k डालता हूँ, ठीक है ना, अगर दोनों का सेम साइन आता है, क्या आता है बेटा, सेम साइन आता है, ठीक है ना, तो बेटा एच कॉमा की जो की पॉइंट होगा, जो मेरा एच कॉमा की पॉइंट होगा बेटा, वो पॉजिटिव वाली बाइसेक्टर के अंदर लाई करेगा। किसमें लाई करेगा बेटा, पॉजिटिव वाली बाइसेक्टर के अंदर लाई करेगा। ठीक है, और बेटा वही अगर ये अपोजिट साइड में होता है, किसमें होता है, अपोजिट साइड में होता है, तो बेटा एच कॉमा के जो होगा बेटा वो मेरा नेगेटिव वाले में लाई करेगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया। तो सिंपल से याद करने का तरीका ये है कि अगर इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव तो पॉजिटिव में लाई करेगा, अगर इनका प्रोडक्ट नेगेटिव तो नेगेटिव में लाई करेगा। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया। ठीक है, चलिए अगला अगला क्या बोल रहा है बेटा, देखिए बेटा अगला क्वेश्चन मुझे बोल रहा है फाइंड अ बाइसेक्टर acute angle bisector having origin bisector having 1,2 for the line 4x plus 3y minus 6 is equal to 0 and 5x plus 12y plus 1 is equal to 0। ठीक है, तो पहली बात तो मैंने कहा ना दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेट करते हुए देखो मतलब वो याद है ना ax1 plus by1 plus c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4 स्क्वायर का मतलब क्या बोलता है, 4 स्क्वायर का मतलब 16, 3 स्क्वायर का मतलब 9, 16 प्लस 9 25, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5। तो बेटा मेरे पास आगे एक तरफ तो 4x प्लस 3y माइनस 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू में प्लस माइनस इज इक्वल टू में प्लस माइनस ये अगला वाला 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन में कितना हो जाएगा 13, क्योंकि बेटा अगर आपको याद हो तो अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कितना होता है 13, मेरे स्टैंडर्ड पाइथागोरियन ट्रिपल। ठीक है ना, अब देखो मेरे पास दो इक्वेशन बनेंगी, एक बार तो जब मैं पॉजिटिव को लूंगा, किसको लूंगा, पॉजिटिव को, एक बार बेटा जब मैं नेगेटिव लूंगा। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो सर ये दो दो कैसे, इधर मैं साइड में लिख देता हूँ। देखो जब मैंने पॉजिटिव को लिया तो देखो दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे क्या मिलेगा 13 इंटू 4x, 13 इंटू 4x प्लस 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू में 5 इंटू 5x प्लस 12y प्लस का 9। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो एक ये तो कौन सा हुआ पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाले में क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाले में बेटा ये माइनस की तरह जाएगा। अब एक बात सोचना बेटा जब पॉजिटिव होगा तो बेटा ये एक दूसरे को काटेंगे, पॉजिटिव होगा तो एक दूसरे को ये काटेंगे और नेगेटिव में क्या करेंगे एक दूसरे को ये जोड़ेंगे। क्या कि सभी को समझ में नहीं आया। तो बेटा पॉजिटिव में हमारा ये वाला आंसर आएगा, ठीक है, और बेटा नेगेटिव में हमारा ये वाला आंसर आएगा।
क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो पहली बात तो बेटा मुझे निकल गई बाइसेक्टर, मुझे निकल गई बाइसेक्टर। अब आपको क्या निकालना है? सेकंड काम बेटा आपको करना है कि भैया आपको निकालनी है कि भैया एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मेरी कौन सी होगी, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मेरी कौन सी होगी। तो इक्वेशन की बात कर लेते हैं। हमारे पास ये दो लाइन थी, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है ना। तो देखो इसमें तो बेटा मैं अगर L1 की बात करता हूँ, L1 तो बेटा मेरे पास क्या आ गया, 5x प्लस 12y प्लस 9। देखो सी मेरा पॉजिटिव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट बेटा L2 की अगर मैं बात करूँ तो बेटा L2 में मेरा सी नेगेटिव है। तो पहला काम तो मैं इसे पॉजिटिव करूंगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4x माइनस 3y प्लस 6 आ गया। अगला काम मल्टीप्लाई A1 A2 -20 -36। बेटा ये क्या आया, नेगेटिव आया कि नहीं आया, ठीक है। और अगर नेगेटिव आया तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था कि भैया जो मेरा अपोजिट साइड होगा वो एक्यूट देता है, मुझे एक्यूट चाहिए ना, जो अपोजिट साइड होगा वो क्या देगा, एक्यूट देगा। मतलब जो पॉजिटिव वाला होगा बेटा वो मुझे क्या दे देगा, एक्यूट एंगल दे देगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब ये वाला जो लाइन होगा वो मेरा क्या होगा बेटा, ये वाला लाइन बेटा मेरा एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, मुझे निकालना है 0,0 कहाँ लाई करेगा। तो बेटा दोनों लाइन में 0,0 डाल दो, इसमें 0,0 डालो, किधर गया, दोनों लाइन में 0,0 डालो। पहले में क्या मिलेगा बेटा आपको, -6, दूसरे में क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, नहीं मिलेगा, -6 ही तो मिलने वाला था, हाँ -6 मिलेगा। देखो ये रहा, पहले में क्या मिलेगा -6, दूसरे में क्या मिलेगा 9, क्योंकि 0 को 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा, -6 तो मिलेगा, ठीक है। तो देखो मुझे क्या मिला, साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट है, इसका मतलब क्या होगा, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि अगर अपोजिट साइन है मतलब प्रोडक्ट नेगेटिव, तो पॉइंट मेरा नेगेटिव वाले में लाई करेगा। मतलब जो मेरा पॉइंट होगा वो नेगेटिव वाले में लाई करेगा, नेगेटिव वाली लाइन पे। और नेगेटिव वाली लाइन कौन सी थी बेटा, अगर आपको याद हो तो देखो ये वाली जो लाइन थी मेरे पास, ये वाली लाइन नेगेटिव वाली लाइन थी, याद है, ठीक है ना। हाँ, तो ये किसमें लाई करेगा बेटा, नेगेटिव में लाई करेगा, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ 1,2 को, तो जब मैं 1,2 को डालूंगा तो पहले के लिए 2 4 + 6 - 6 क्या आया, 4 आया। और सेकंड के लिए कितना आया, 5 + 24 + 4, फिर से कितना आया, पॉजिटिव आया। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, मतलब बेटा जो 1,2 होगा बेटा वो कहाँ लाई करेगा बेटा, वो पॉजिटिव वाले में लाई करेगा, दैट इज 9x माइनस 7y = 14 में लाई करेगा। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा यहाँ पे आप थोड़ा एक इम्प्रूवमेंट करिएगा, इसको आपको उल्टा लिखना है, नेगेटिव वाले के लिए ऑब्ट्यूस आएगा और पॉजिटिव वाले के लिए एक्यूट आएगा। इसको सुधार लीजिएगा, उल्टा कर देना है, इसके लिए ऑब्ट्यूस और इसके लिए एक्यूट, ठीक है ना। हाँ, इसका बेटा एक तरीका मैं आपको और बता देता हूँ। तरीका क्या बोलता है कि सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास ये जो कर्व बोल रखा है, आप क्या करते हैं बेटा, आप इन दोनों के बीच का एंगल निकालते हैं। किन दोनों के बीच का बेटा, आप कोई सी भी एक बाइसेक्टर ले लेते हैं, एनी एक बाइसेक्टर, इसका और इसका एंगल निकालते हैं, ये थीटा, ठीक है। अब बेटा हम क्या निकालते हैं, अगर ये बेटा थीटा जो है, देखो मेरे पास जो पूरा एंगल है, जो पूरा एंगल है, अगर ये थीटा है तो पूरा एंगल कितना होगा, 2 थीटा होगा। क्या आपको समझ में आया नहीं आया? तो बेटा हम देखते हैं थीटा कैसा है। अगर बेटा मेरा थीटा <45 है तो ऑब्वियसली बात है 2 थीटा जो होगा बेटा वो मेरा <90 होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा अगर मेरा थीटा <45 आया, इसका मतलब मेरा एक्यूट एंगल है, ठीक है। और अगर बेटा मेरे पास थीटा <45 आया, इसका मतलब बेटा मेरा ऑब्ट्यूस एंगल है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे निकाला है, मैंने रैंडमली एक लाइन ले ली, मैंने ये वाली लाइन ले ली L1, और मैंने ये वाला बाइसेक्टर ले लिया B1, ठीक है। तो L1 कितना आ गया, देखो यहाँ से -4/3 और बेटा B1 कितना आ गया बेटा, 9/7 आ गया, ठीक है। मैंने दोनों का tan थीटा कितना आ गया बेटा, 55/15। बेटा ये क्या है, पॉजिटिव है, और अगर बेटा मेरा पॉजिटिव है इसका मतलब थीटा मेरा 90 से बड़ा है, और अगर थीटा मेरा 45 से बड़ा है, इसका मतलब थीटा मेरा 90 से बड़ा है, इसका मतलब जो एंगल B1 जो जा रहा है बेटा वो मेरा ऑब्ट्यूस में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है, और ऑब्ट्यूस में जा रहा है। ये वाला मेथड थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि बेटा ये क्या बोलते हैं, इसमें कोई गलती करने की संभावना बनती नहीं है, आप दिमाग से खेलते हैं कि समझ में नहीं आया कि अगर ये एंगल मेरा 45 से बड़ा होगा, इसका मतलब पूरा एंगल में 90 से बड़ा होगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या मिस्टेक की संभावना बिल्कुल भी नहीं होती। मुझे इसी से पता पड़ा कि यहाँ पे शायद मैंने ऊपर ऊपर नीचे लिख रखा है, ठीक है। वैसे अगली क्लास में मैं एक बार और कंफर्म करके बता दूंगा कि या फिर तो क्या चक्कर है क्या नहीं है,
ठीक है। वैसे ये जो तरीका है वो बिल्कुल एग्जैक्ट तरीका है। हो सकता है मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की हो, तो एक बार मैं क्रॉस चेक करके आपको बता दूंगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो सकता है मैंने यहाँ पे मिस्टेक की हो, मैंने इधर सही लिखा हो सकता है मैंने इधर इधर सही लिखा हो, इधर मिस्टेक हो, तो एक बार मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो वाला फॉर्मूला तो बेटा मैं कॉमनली भूल जाता हूँ, मैं कॉमनली इसी से फॉलो करता हूँ जो आपका ये वाला तरीका बेटर बैठता है कि एंगल निकालो और आंसर आपका आ गया। मेन बात है याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर हुआ नहीं हुआ? किसी भी एक बाइसेक्टर को लेना है, किसी भी एक लाइन को लेना है और दोनों के बीच का एंगल निकाल लेना है। अगर एंगल मेरा लेस देन 45 आया तो एक्यूट है और ग्रेटर देन 45 आया तो ऑब्ट्यूस है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आई नहीं आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग क्या है बेटा? मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू 2 पॉइंट्स। ठीक है ना बेटा, 2 पॉइंट के बीच की जो रेस्पेक्टिव मिनिमम और मैक्सिमम जो दूरी होती है बेटा, उसकी बात चल रही है। ठीक है ना? ठीक है, तो बेटा हमारे पास यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है। कितनी पॉसिबिलिटी बनती है? 2। ठीक है ना, तो हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू 2 पॉइंट्स। ठीक है ना? अब पहला है वेयर पॉइंट P इज ऑन द लाइन। देखिए समझाता हूँ बेटा, बेटा जरा समझिए, मैं आपको अलग से यहाँ पे समझाता हूँ बोलना क्या चाह रहा है ये। बेटा देखो ये बोलना क्या चाह रहा है कि आपके पास एक लाइन है और आपको 2 पॉइंट दे दिए। कितने पॉइंट देती है बेटा? 2 पॉइंट देती है। और एग्जामिनर बोल रहा है कि भैया इस लाइन पे पॉइंट एक P है, इस लाइन पे एक पॉइंट P है। तो बेटा मुझसे एग्जामिनर बोल रहा है कि भैया इस पॉइंट P की इन दोनों पॉइंटों से मिनिमम और मैक्सिमम दूरी क्या क्या पॉसिबल है। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? इस पॉइंट की इन दोनों पॉइंटों से मिनिमम और मैक्सिमम दूरी मेरी क्या क्या पॉसिबल है बेटा, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बेटा पहली बात तो हमारे पास 2 ही पॉसिबिलिटी होती हैं। सर क्या पॉसिबिलिटी होती है? कि या फिर तो दोनों सेम साइड, या फिर बेटा दोनों अपोजिट साइड, या फिर दोनों सेम साइड, या फिर दोनों अपोजिट साइड। ठीक है ना? अगर बेटा दोनों सेम साइड हैं, अगर दोनों सेम साइड है तो देखो जरा समझना, जरा समझना। जैसे यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ये मेरा सेम साइड जा रहा है। ठीक है ना? ये मेरा सेम साइड जा रहा है। ठीक है, ये मान लो मेरा पॉइंट हो गया। तो देखो बेटा ये दूरी मेरी होगी, यही तो दूरी होगी। ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है। ठीक है, अब बेटा देखो पी मेरा कहीं पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। 2 मिनट रुकिए, थोड़ा और एक्जैक्टली बनाता है तो ज़्यादा समझ में आएगा बजाय आपके उसके। 2 मिनट रुकिए, फिगर हम थोड़ा स्ट्रेट लाइन लेके ही बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। एक लाइन ये हो गई। ठीक है, अब मैंने 2 पॉइंट ले लिया। एक पॉइंट तो बेटा ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। ठीक है ना? और दूसरा पॉइंट बेटा, अब देखो पी बेटा मेरे इस लाइन पे पॉइंट वेरिएबल पॉइंट होगा। हो सकता है इधर हो सकता है इधर हो सकता है इधर हो सकता है इधर हो, कहीं भी हो सकता है। होगा नहीं होगा? बेटा एक बात सोचना कि अगर ये पॉइंट इधर होगा तो मेरे पास पी ए प्लस पी बी ये जाएगा। ठीक है, ए बी और ये सब पॉइंट क्या जा रहे हैं बेटा? ये सब पॉइंट जा रहे हैं मेरे पी, ये सब पॉइंट क्या जा रहे हैं? पी। ठीक है, अच्छा और क्या इधर होगा तो ये जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? इधर होगा तो ये जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा? अब मुझसे पूछा हुआ है कि बताओ इन सब पॉइंटों में मेरा मिनिमम वाला केस कौन सा होगा? कौन सा केस होगा? मिनिमम वाला केस कौन सा होगा? ठीक है, तो बेटा इसको करने का तरीका क्या होता है वो जरा समझिए। मैं क्या करता हूं बेटा, मैं इस वाले पॉइंट की इस लाइन पे इमेज बनाता हूं। क्या बनाता हूं बेटा? इमेज बनाता हूं। ठीक है, ये बन गई बेटा मेरी इमेज ए डैश। ठीक है, और बेटा फिर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट कर देता हूं कुछ इस तरह से। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बेटा जहां पे भी ये कट करेगा ना, जहां पे भी ये कट करेगा बेटा, वो वाला पॉइंट जो होगा बेटा वो मेरा मिनिमम पॉइंट देगा। सर कैसे? सर कैसे कैसे? बेटा एक बात तुम ही सोचना कि ये जो लाइन है आपका एपी और एपी डैश दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे? होंगे, क्योंकि ये दोनों मिरर इमेज है। मिरर इमेज है तो दोनों की दूरी समान होगी। ठीक है, अब एक बात सोचना, और ये ऐसा हमेशा होगा, जितनी इमेज जितना मेरा ए पी प्लस पी बी होगा उतना ही बेटा मेरा ऑलवेज ए डैश पी और पी बी होगा। होगा नहीं होगा? ठीक है, तो अगर मेरा पी इस पॉइंट के अलावा मान लो मैं कोई और पॉइंट लेता हूं तो खुद सोचना कि मान लो ये वाला पॉइंट होता, ये वाला पॉइंट होता तो ये ज्यादा। अब आप मुझे बताना कि इस वाले पॉइंट पे जो पी है वो वाला ज्यादा शॉर्ट है या बीच वाला जो ये वाला पॉइंट है ये वाला ज्यादा शॉर्ट है? क्या समझ में आ रहा नहीं है ना? इन सभी केसेस में जो आपने स्ट्रेट लाइन पे लिया है, ये मेरा P, इसको मैं बोल देता हूँ P1, इसको मैं बोल देता हूँ P2। तो शॉर्टेस्ट के लिए बेटा मेरा P कहाँ होना चाहिए? P पे।
क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? मतलब ये वाला जब पॉइंट यहाँ पे P जब मेरा पॉइंट इधर लाई करेगा उस केस में बेटा आपको जो AP प्लस PB जो होगा बेटा वो मुझे मिनिमम देगा। क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? तो बेटा अगर मुझे कभी भी मिनिमम पूछा है तो मैं क्या करूंगा, अपने ए पॉइंट की मिरर इमेज ले लूंगा उस लाइन के, क्या ले लूंगा, इमेज ले लूंगा उस लाइन के अबाउट। ठीक है, फॉर्मूला हम जानते हैं x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस में 2 इंटू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद आया नहीं आया? फॉर्मूला ऑफ इमेज। ठीक है, फिर क्या करूंगा बेटा, मेरे पास दोनों पॉइंट है, मेरे पास a पॉइंट है, मेरे पास b पॉइंट है, तो बेटा a b से बेटा मैं इक्वेशन ऑफ दिस लाइन निकाल लूंगा। क्या निकालूंगा? इक्वेशन ऑफ a डैश b निकाल लूंगा। ठीक है, और अगर आपके पास a डैश b की इक्वेशन निकल गई, इस लाइन की इक्वेशन तो आपको ऑलरेडी दे रखी है, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको गिवन है, तो क्या आप दोनों का इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं? बेटा जो भी दोनों का इंटरसेक्शन होगा वो मुझे क्या दे देगा? p दे देगा। क्या सभी को मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? चलिए ठीक है, तो बेटा वही मैंने यहाँ पे फिगर बना रखा है, ये मिनिमा के लिए मेरे पास क्या होगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, और सब ये दोनों अपोजिट लाइन पे होंगे, जब ये दोनों अपोजिट पॉइंट पे होंगे तो बेटा अभी हमने निकाला, अगर अपोजिट पे होंगे तो सीधा जोड़ दो। क्या कर दो? सीधा जोड़ दो। जो ये वाला पॉइंट होगा ना यही आपका मिनिमा दे देगा। क्या सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये वाला पॉइंट आपको क्या दे देगा? मिनिमा दे देगा। ठीक है, अच्छा किधर था मैं, हाँ ये वाला पॉइंट आपका मिनिमा दे देगा। ठीक है ना? तो फिर से इस बार इसमें क्या होगा, अपोजिट होगा तो बेटा आपकी मिरर इमेज निकालने की झंझट बच जाएगी। जब ये अपोजिट होगा तो आपकी मिरर इमेज निकालने की झंझट बच जाएगी। तो कैसे करोगे आप? इक्वेशन ऑफ ए बी निकालोगे और जो इक्वेशन ऑफ लाइन से सॉल्व करोगे तो बेटा आपका पॉइंट ऑफ पी आ जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए अगला हेडिंग देखिए, ये रहा मिनिमम ए बी, पी ए प्लस पी बी मिनिमम ए डैश बी जा रहा है, और बेटा यहाँ पे पी ए प्लस पी बी मिनिमम ए डैश बी जा रहा है। ठीक है, तो पहला केस हमने किसकी बात की? जब हमने पी ए प्लस पी बी की बात की। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा पी ए माइनस पी बी की। बेटा ध्यान रखना प्लस के अंदर हम बात करते हैं मिनिमा की। किसकी बात करते हैं? मिनिमा की। क्यों 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 सर? क्योंकि बेटा मैक्सिमा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ पी ए भी पॉजिटिव है और पी बी भी मेरा क्या है? पॉजिटिव है, तो मैक्सिमा तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा? इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, बट बेटा जब मैं माइनस करता हूँ तो बेटा उस टाइम पे मैं बात करता हूँ मैक्सिमा की, क्योंकि मिनिमा तो मैं दोनों पॉइंट को एक साथ रख दो मिनिमा हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, तो नेगेटिव में हम बात करेंगे मैक्सिमा की और पॉजिटिव में हम बात करेंगे मिनिमा की। ठीक है ना? तो फिर से बेटा दो केस, एक बार दोनों सेम साइड और एक बार बेटा दोनों अपोजिट साइड। क्लियर? हाँ, अपोजिट साइड का केस में काउंट नहीं होता, मैं समझाऊंगा क्यों नहीं होता, पूरा बताऊंगा। ठीक है, पहले आप समझिए बेटा, अगर मेरे पास दोनों सेम साइड है, देखो फिगर में आपको समझाता हूँ। देखो मान लो पी हमारा यहाँ पे होता तो मेरी ये दूरी जाती, ये और ये जाता। ठीक है, अगर मान लो पी यहाँ पे होता तो ये और ये जाता। ठीक है, अगर आप सोचो कि अगर मैं इन दोनों पॉइंटों को जोड़ के यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दूं तो ये वाला जो पी होगा ये मुझे मैक्सिमा देगा नहीं देगा? क्योंकि इस बार जो मेरा डिफरेंस गया ना, इस बार जो मेरे पास पी ए माइनस पी बी जो गया है बेटा वो एग्जैक्टली ए बी गया है कि नहीं गया? अगर मैं पी को इधर लेता हूं, मान लो ये मेरा पी है, ये मेरा पी वन है। ठीक है ना? हाँ, तो देखो इस वाले केस में जो मेरे पास जो गया है पी ए माइनस पी बी जो गया है बेटा वो मेरे पास एग्जैक्टली क्या गया है? ए बी गया है। क्या गया है? ए बी गया है। ठीक है, और बेटा अगर मैं इसी को अगर इस वाले पी को लेके बनाता, इस वाले पी को लेके बनाता तो पी ए माइनस पी बी बेटा वो इक्वल टू नहीं जाता, वो लेस देन ए बी जाता। अगर आपको पता है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है, डिफरेंस ऑफ टू ट्राइंगल इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। ठीक है, तो मैक्सिमम मुझे कितना मिल सकता है? सिर्फ ये वाला मिल सकता है, वो भी कब? जब ये दोनों स्ट्रेट लाइन बन जाए। क्या मेरी बात समझ में आई नहीं आई? इज इट क्लियर टू ऑल? जब ये ट्राइंगल ना बन के स्ट्रेट बन जाए तो ही बेटा मेरे पास आंसर बन सकता है। ठीक है ना? अच्छा, और बेटा अगर ये अपोजिट लाइन पे हो तो, अगर ये अपोजिट लाइन पे हो तो बेटा अपोजिट लाइन का मतलब ये स्ट्रेट लाइन ही होगी, होगी नहीं होगी? क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये वाला पी पॉइंट आ जाएगा जो अपोजिट होगा, क्योंकि बाकी कहीं पे देख लो हमेशा ये आपका बड़ा ही जाएगा इस वाले को छोड़ के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इफ ए इज -3,4 बी इज 5,6 देन फाइंड पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस। बेटा इस बार मुझे लाइन दे रखी है एक्स एक्सिस वेयर पी ए प्लस पी बी इज मिनिमम, पी ए प्लस पी बी इज मिनिमम। और दूसरा बेटा इसी में मुझे दे रखा है इफ
इफ P इज ऑन, पहले में दे रखा है P अगर एक्सिस पे है, और इसी के सेम क्वेश्चन में दे रखा है बेटा अगर P बेटा मेरा इस लाइन पे है तो केस क्या होगा। ठीक है, तो बेटा पहली बात तो अगर आप देखते हैं तो बेटा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बेटा दोनों आपके सेम साइड है। अगर मैं एक्सिस के थ्रू लेता हूं तो दोनों क्या है आपके सेम साइड है। सेम साइड है तो मिरर इमेज बना लूं, ये मिरर इमेज आ गई, मेरा 3 हो जाएगा -3 और 4 हो जाएगा एज इट इज 4। ठीक है, यानी एक्स सेम रहेगा, वाई बदल जाएगा, तो -3 -4 आ गया। ठीक है, अगला काम क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लो इसकी। ठीक है बेटा, मेरे पास ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गई बेटा, दोनों को सॉल्व करूंगा, मेरे पास पी पॉइंट आ गया 1/5, 0। ठीक है, अगर आपका पी पॉइंट आ चुका है, ये आपका पी पॉइंट आ गया। ठीक है, जब आप इसको लाइन से सॉल्व करोगे, किससे, एक्सिस से सॉल्व करोगे। अब आप सोचो कि एक्सिस पे जो एक्सिस होती है इस पे मेरा y क्या होता है, 0 होता है। देखो y 0 पुट करो, x कितना आएगा, 1/5 आएगा, नहीं आएगा, आ गया। तो अगर मेरा p पॉइंट निकल गया तो आप AP प्लस पी भी निकाल सकते हो। तो AP कितना जाएगा बेटा, AP चला गया यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ठीक है ना, और P भी कितना चला गया, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। ठीक है, वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। इस वाले केस की बात करूँ तो बेटा सबसे पहले तो आपको पॉइंट चेक करना पड़ेगा कि पॉइंट आपके दोनों सेम साइड हैं या अपोजिट साइड हैं। अगर सेम साइड हैं तो मिरर इमेज लेके सॉल्व करना पड़ेगा, और अगर अपोजिट साइड है तो बेटा सीधे इक्वेशन ऑफ बना दो, इंटरसेक्ट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। सेकंड वाला बेटा आपका होमवर्क है, आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अगले हेडिंग है बेटा हमारे पास यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इन इक्वेशन ऑफ लाइन। बेटा देखो इक्वेशन ऑफ लाइन मेरे पास क्या होती है, मेरे पास होती है पॉइंट, मान लो मैंने ले लिया x1 y1 प्लस x2 y2 के लिए मुझे इक्वेशन हमने कहा, तो कितने होती है बेटा मेरे पास, वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, यही होती है। ठीक है, तो बेटा एक्चुअल में बेटा इसको बेटा मैं इस तरह से भी रिप्रेजेंट करता हूँ, x1 y1 1 और x2 y1 1 इज इक्वल टू 0। सर ये कैसे हो गया बेटा, देखो अगर आप ध्यान से देखें, हाँ बेटा देखो हमारे पास क्या है बेटा, हमको ऑलरेडी 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट दे रखा है बेटा मुझे a1 x1 y1, ठीक है। एक बेटा कौन पॉइंट मुझे दे रखा है b x2 y2, ठीक है बेटा। मैं तीसरा वेरिएबल पॉइंट लेता हूँ बेटा p, जिसको मैं बोलता हूँ x y, ठीक है ना। तो बेटा एक बात मुझे बताओ, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर अगर आपको याद हो तो मैं स्टार्टिंग में बताया था कि 3 लाइन कोलिनियर की कंडीशन क्या थी। 3 लाइन की कोलिनियर की कंडीशन क्या थी, डिब्बा 0, याद आया कि अगर ये वाला P ऊपर नीचे हुआ तो ट्रायंगल बना देगा, क्या बना देगा, ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर हुआ, नहीं हुआ। तो ट्रायंगल 0 होने की संभावना क्या है, सिर्फ एक ही संभावना है कि ये पॉइंट जो है वो गिर के कहां पे आ जाए, उस लाइन के ऊपर ही आ जाए। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। तो बेटा आप एक्चुअल में A B और पॉइंट B के ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू 0 कर रहे हो। क्लियर। तो बेटा जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बेटा हमारे पास यही निकल के आता है। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया। फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन दिस, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बेटा देखो ये जो हमारा आंसर लिखा है, कई बार एग्जामिनर आपको आप कहेंगे सर हम इसको ऐसे लिख के फिर सॉल्व क्यों करूंगा। बेटा कई बार ऑप्शन में आपको इसी फॉर्म में आंसर दे रखा होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भैया ये वाला मेरा आंसर है x y1 और उसके बाद x1 की जगह 4, y1 की जगह 6 और 1, x2 की जगह 3, y2 की जगह 7 और ये 1। क्लियर। अब देखो आपसे पूछा है फाइंड इक्वेशन ऑफ मीडियन। बेटा मीडियन क्या होता है बेटा, मीडियन मेरी ये वाली होती है। ठीक है, तो देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3 होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तो मीडियन कितनी आ जाएगी बेटा, x2 प्लस x3 बाई 2 y2 प्लस y3 बाई 2, ठीक है। तो बेटा मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, ये वाली आ गई, x1 xy x y1 x1 y1 1 x1 y1 1 और इसकी जगह सेकंड पॉइंट की जगह x2 प्लस x3 बाई 2 y2 प्लस y3 बाई 2 और ये 1। ठीक है, अगला काम क्या किया बेटा मैंने, इस पूरे नीचे लास्ट वाले में से बेटा मैंने 1/2 कॉमन ले लिया। तो ये 1/2 बेटा मेरा बाहर निकल गया। इधर से कितना रह गया, x2 प्लस x3, इधर कितना रह गया y2 प्लस y3। बेटा इधर क्या रह गया बेटा, इधर बेटा मेरा 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि 1/1/2 कितना हो जाएगा, 2 पर भागेगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। तो बेटा उस 2 को बेटा मैं 2 ना लिख के 1 + 1 लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ बेटा मैं इसको 2 को 1 ना लिख के 1 + 1 लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, 1 + 1। ठीक है, अब बेटा डिटरमिनेंट की एक कंडीशन होती है, मैं आपको समझाता हूँ कि डिटरमिनेंट में अगर दो डिटरमिनेंट को कभी मैं ऐड या माइनस ऐड करता हूँ, ठीक है, मैं कभी भी किसी भी डिटरमिनेंट को बेटा स्प्लिट अप कर सकता हूँ 2 डिटरमिनेंट में। क्या कर सकता हूँ, मैं किसी भी डिटरमिनेंट को 2 डिटरमिनेंट में तोड़ सकता हूँ, ठीक है ना, या 2 डिटरमिनेंट को आपस में ऐड कर सकता हूँ। तो बेटा 2 डिटरमिनेंट की जब मैं एडिशन करूंगा तो बेटा आपकी 2 रो या 2 कॉलम सेम होने चाहिए। अगर 2 रो या 2 कॉलम सेम है तो बेटा मैं जैसे मैंने बोला A1 A2 A3 B1 B2 B3
C1 C2 C3, ठीक है। मान लो मेरे पास ये है, ठीक है। मैं ऐड कर रहा हूँ, प्लस में कर रहा हूँ बेटा मेरे पास D1 D2 D3, ठीक है। और ये मैं बोल रहा हूँ बेटा B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो जरा ध्यान से देखो, क्या दो कॉलम सेम है? अगर दो कॉलम या दो रो सेम होते हैं तो बेटा मैं उनको एड अप कर सकता हूँ। एड अप कैसे होगा? दोनों रो दो कॉलम मेरे सेम रहेंगे, B1 B2 B3 मेरे सेम रहेंगे, C1 C2 C3 मेरे सेम रहेंगे, और बेटा ये वाले मेरे ऐड हो जाएंगे, A1 प्लस D1 A2 प्लस D2 और A3 प्लस D3। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया? क्लियर हुआ, नहीं हुआ? मान लो सर मैं अगर इसको C ना लिखे E कर देता, तो मैं इसको E कर देता तो E तो बेटा मैं कहता तब मैं इसको ऐड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बेटा मेरे दो सेम नहीं है, दो सेम होना जरूरी है तो ही आप इसको ऐड या वापस इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है ना? क्लियर हुआ, नहीं हुआ? हाँ, ठीक है। तो हम इधर से इधर भी जा सकते हैं और बेटा इधर से वापस इधर भी जा सकते हैं। तो अगर आप इधर देखें तो देखो दो रो मेरे पास सेम है, और तीसरे रो में बेटा मेरा दो दो एलिमेंट ऐड हो रहे हैं, नहीं हो रहे? देखो, ठीक है। तो बेटा मैं इसे तोड़ दूंगा, दो रो तो सेम रहेंगे, x1 y11 x1 y11, ठीक है ना। और बेटा लास्ट वाले को मैं तोड़ दूंगा x2 y2 और 1, पहला एक साथ x2 y2 और 1, और दूसरा एक साथ x3 y3 और 1 y3 एक साथ। तो मेरा यहाँ पर क्या आ गया? ये आ गया बेटा इक्वेशन ऑफ मीडियन। क्या सभी को? अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन डिवाइड इन लैम्डा इज टू 1, ठीक है। मुझे बेटा उस इक्वेशन की लाइन निकालनी है जो इसको बेटा जो इस ट्रायंगल की BC को लैम्डा इज टू 1 में डिवाइड करी है। तो फिर से सिंपल सी बात है, फिर से मैं इसको तोड़ दूंगा। पॉइंट कितना आ गया? लैम्डा x3 प्लस x2 अपॉन लैम्डा x1 प्लस x2। ये कितना हो जाएगा? लैम्डा x3 प्लस y2 अपॉन लैम्डा x1 प्लस x2। आएगा नहीं आएगा? तो बेटा मेरे पास पॉइंट क्या आ गया? x y1, इसकी जगह x1 y1 y1, लास्ट की जगह बेटा कितना आ जाएगा? लैम्डा x3 प्लस x2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, नीचे लैम्डा y3 प्लस y2 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अगला काम क्या होगा बेटा? लैम्डा प्लस 1 का क्या होता है? कॉमन लूंगा नहीं लूंगा? जैसे बेटा मैं लैम्डा प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 कॉमन निकल जाएगा, इधर से ये गायब, इधर से ये गायब, और बेटा इधर लैम्डा प्लस 1 आ जाएगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब बेटा जब मैं उसको तोड़ूंगा तो तीनों की दो पहले दो तो सेम टू सेम, x1 y1 x1 y11 x1 y11, और बेटा जो तीसरे वाले का पहला एक साथ, ये पहला एक साथ। तो कितना आ गया? लैम्डा y3 लैम्डा x3 लैम्डा y3 और लैम्डा, होगा नहीं होगा? और दूसरे का ये एक साथ x2 y2 1, ये होगा x2, ये हो गया y2, और बेटा ये हो गया 1। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अब देखो आपको दिख रहा है लास्ट रो में से लैम्डा कॉमन निकल गया, तो मेरा आंसर कितना आ गया? 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर लैम्डा x y1 x1 y11 x3 y3 1, और ये कितना आ गया? x y1 x1 y11 x2 y2 1 इज इक्वल टू 0। क्या आपको समझ में आया, नहीं आया? ठीक है। अब बेटा देखो वैसे इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और अच्छी तरह से लिख भी सकता हूँ अगर आप चाहो तो। देखो मैं तो कैसे लिख सकता हूँ? 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर लैम्डा, बेटा ये क्या है? ये क्या है? x, देखो ये एक्चुअल में इक्वेशन ऑफ AC है। क्या है बेटा? इक्वेशन ऑफ AC। तो लैम्डा इनटू LAC है कि नहीं है? देखो x1 जो मेरे पास दो पॉइंट है वो कौन कौन से? A और C के पॉइंट है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? प्लस में क्या हो जाएगा बेटा? LAB, ये देखो AB का है x1 और x2, ठीक है। तो मैं इस तरह से भी इसको लिख सकता हूँ। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? फाइंड इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। आपको इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है बेटा। ये दोनों आपके क्वेश्चन होमवर्क है। कौन कौन से? ये वाला, एक तो ये वाला, ठीक है, मैंने आपको इसमें दे रखा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूरा प्रूफ ये रहा, देखो ये हो गया इंटरनल का कोऑर्डिनेट आ गए और ये एक्सटर्नल के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एडी क्या हो जाएगी? मैंने सीधे डायरेक्ट स्टेप लिखा है, जैसे ये लिखा था ना मैंने, ये वाला एज इट इज ऐसे ही लिखूंगा इसको मैं। नीचे वाला पॉइंट मेरा कॉमन निकल जाएगा, जैसे यहाँ लैम्डा प्लस 1 कॉमन निकला था, ऐसे बेटा यहाँ पे मेरे पास C प्लस बी कॉमन निकल जाएगा। देखो C प्लस बी मेरा कॉमन निकल गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मेरे पास क्या आया था? लैम्डा प्लस 1 आया था, तो यहाँ पे इस बार क्या आएगा बेटा? इस बार बेटा मेरे पास C प्लस बी है। क्या आएगा पे? C प्लस बी आएगा। तो देखो C प्लस बी नीचे आया, तो एक बार तो CC वाला पार्ट, एक बार CC वाला पार्ट यहाँ पे देखो, एक बार ये C, एक बार ये C, और जो एक आगे C जाएगा वो वाला C,
और एक बार बी वाला पार्ट, ये वाला बी और ये वाला बी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा यहाँ से मेरा आंसर ये आ गया। ये बेटा आपको एक बार खुद ट्राई करना है, नहीं आए तो मुझे पूछ लेना है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, हिंट मैंने आपको दे दी है, क्लियर। और ये भी बेटा आपका होमवर्क है, इसमें पूरा कॉस के थ्रू मैंने खेला है, ठीक है। ट्राई करिएगा, एक लाइन में मैंने ट्राई किया है आंसर देने का, आप भी बेटा एक लाइन में ट्राई करिएगा, सेम टू सेम प्रीवियस की तरह से है, ठीक है। रेशियो हम फिर से डी पॉइंट निकालेंगे रेशियो की तरह से। कैसे निकालूंगा? सी कॉस बीटा x3 प्लस बी कॉस सी x2 अपॉन में सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। तो देखो अपन वाला देखो ये बाहर निकल गया, निकला कि नहीं निकला? ठीक है, हाँ तो ये एक बार आपको वापस करना है, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है, तीनों क्वेश्चन लॉलीपॉप हैं, आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। अगली बेटा हमारे पास हेडिंग है फैमिली ऑफ लाइन। फैमिली ऑफ लाइन बेटा अगर आप ध्यान से देखें तो फैमिली ऑफ लाइन क्या होती है बेटा? ऑल द लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 L2 आर नोन एज फैमिली ऑफ लाइन, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, मेरे पास दो लाइन है, ये रही, तो बेटा इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली जितनी भी लाइनें बनेंगी ना, ये सब लाइनें जितनी भी लाइनें बनेंगी, ये सब ये जितनी भी लाइनें मैं बना रहा हूँ, ये सभी क्या है बेटा? ये सभी बेटा फैमिली ऑफ लाइन है, किसकी? L1 और L2 की, ठीक है ना। तो कितनी लाइन बनने वाली है बेटा ऐसे? इन्फिनिटी लाइन बनने वाली। कितनी लाइन बनेगी बेटा? इन्फिनिटी लाइन बनेगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और बेटा ये जितनी मेरे पास लाइन है, जो ये इन्फिनिटी लाइन जा रही है, इनकी इक्वेशन क्या होगी बेटा? इन सभी की बेटा अगर मैं जनरल इक्वेशन देना चाहूंगा तो बेटा इन सभी की जनरल इक्वेशन बेटा मेरे पास होती है L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। बेटा ध्यान रखिएगा, फैमिली ऑफ लाइन ऐसे ही बेटा हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व भी आता है। फैमिली ऑफ कर्व मतलब दो कर्व के इंटरसेक्शन से निकलने वाले सारे कर्व क्या हो जाते हैं बेटा? फैमिली ऑफ कर्व हो जाते हैं। जैसे मैं बोलूंगा फैमिली ऑफ सर्कल बोलूंगा, मान लो ये दो है, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, इन दो पॉइंट से निकलने वाले जितने भी सर्कल होंगे वो सब फैमिली सर्कल हो जाएंगे। सर कितने सर्कल निकलेंगे? बहुत सारे भाई, देख एक सर्कल, दो सर्कल, कितने सर्कल बनेंगे? तो बहुत सारे सर्कल बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे? ये सभी क्या होंगे बेटा? फैमिली ऑफ सर्कल्स होंगे, फैमिली ऑफ सर्कल्स होंगे। और इनकी इक्वेशन क्या होगी बेटा? इनकी इक्वेशन बेटा सेम होगी, C1 प्लस लैम्डा C2 इज इक्वल टू 0। क्या क्लियर हुआ नहीं? सभी की इक्वेशन बेटा सेम रहती है, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बेटा इस लैम्डा कैसे निकालता हूँ? लैम्डा कैसे निकालता हूँ बेटा? देखो जो मुझे लाइन निकालनी होती है ना, उसके बारे में एग्जामिनर कुछ ना कुछ देता है। कभी उसका स्लोप दे देगा, ठीक है, आपसे पूछेगा फाइंड लाइन विच इज फैमिली ऑफ दिस लाइन, कभी उसका स्लोप दे देगा, कभी उसका कोई पॉइंट दे देगा, ठीक है। बेटा स्लोप कैसे देगा? बेटा स्लोप देने के तरीके भी हो सकते हैं। एक तो डायरेक्ट बोल दे भैया इसका स्लोप ये है, ठीक है, या फिर वो बोल देगा कि भैया ये जो लाइन जा रही है वो मेरी किसी और लाइन के पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो बेटा दोनों का स्लोप क्या होगा? बराबर होगा। या फिर वो बोल देगा कि जो ये जो लाइन मुझे निकालनी है वो किसी और लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों का स्लोप क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। m1 m2 इज इक्वल टू -1 होगा। क्या क्लियर होगा नहीं हुआ? हाँ तो बेटा इस तरह से आपको कोई ना कोई कंडीशन देगा लैम्डा को निकालने के लिए, ठीक है। वैसे अगर क्वेश्चन करेंगे तो और समझ में आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा हमें क्या दे रखा है? देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, आपको दो लाइन दे रखी है, इसके इंटरसेक्शन से पास होने वाली इक्वेशन ऑफ लाइन आपको निकालनी है, ठीक है। कंडीशन आपको बेटा अलग अलग दे रखी है। पहली कंडीशन मैंने ले ली है कि अगर वो जो लाइन है वो 1,2 से पास कर रही है। सेकंड कंडीशन मैंने दे दी है कि जो लाइन है वो इक्वल इंटरसेक्ट बना रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा? मैंने तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि जो लाइन मुझे निकालनी है ना वो इस पर्टिकुलर लाइन की पैरेलल है। और चौथा पॉइंट मैंने क्या बोला? जो लाइन है वो इस पर्टिकुलर लाइन की परपेंडिकुलर है। मैंने कहा ना कुछ आपको कंडीशंस देगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम लाइन निकालते हैं। लाइन क्या होगी बेटा मेरे पास? लाइन बेटा मेरे पास हो गई 2x प्लस वाई माइनस 1 L1 प्लस लैम्डा 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। होगा नहीं होगा? ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट मेरे पास क्या आ गया? पहला मुझे देखा है कि जो ये जो लाइन है, ये वाली जो मेरे पास लाइन है बेटा, ये कहाँ से पास करी है बेटा? 1,2 से पास करी। तो मैं क्या करूंगा? पूरी लाइन में बेटा 1,2 डाल दूंगा। तो मुझे क्या मिला? 2 प्लस 2 माइनस 1 प्लस लैम्डा 3 माइनस 2 प्लस 1। लैम्डा कितना आ गया? -3/2। लैम्डा की जगह -3/2 करो, सिंप्लीफाई करो, आपका ये आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? अगला पॉइंट क्या बोल रहा है बेटा? इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा बेटा? स्लोप मेरा कितना हो जाएगा? -130, वो 135 का मतलब स्लोप बेटा मेरे पास कितना हो जाएगा? -1, ठीक है। बेटा सर स्लोप कैसे निकालूंगा? बेटा स्लोप निकालने के लिए पहले आपको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में, ठीक है। तो कन्वर्ट कर दे। तो देखो मेरे पास क्या है? x का
2 और इधर कितना आएगा देखो 3 लैम्डा आएगा, नहीं आएगा एक्स का कोएफिशिएंट, तो मेरे पास क्या आ गया एक्स का कोएफिशिएंट आ गया 2 + 3 लैम्डा, ये आ गया एक्स का कोएफिशिएंट प्लस में। अब वाई के कोएफिशिएंट की बात करते हैं बेटा, इधर से वाई का कोएफिशिएंट आ रहा है 1 और इधर से आ रहा है बेटा मेरे पास माइनस लैम्डा, तो बेटा ये आ गया 1 माइनस लैम्डा, वाई नहीं लैम्डा 1 माइनस लैम्डा, ये आ गया बेटा मेरे पास वाई का कोएफिशिएंट प्लस क्या होगा बेटा प्लस सी कितना आएगा बेटा देखो सी मेरे पास आ जाएगा यहाँ से आएगा -1 और बेटा यहाँ से आएगा लैम्डा, बेटा प्लस सी आ गया लैम्डा -1 = 0। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ठीक है, और अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे बोला था ax + by + c = 0 अगर इक्वेशन होती है तो मेरे पास स्लोप क्या होता है, मेरे पास स्लोप क्या हो जाता है, मेरे पास स्लोप हो जाता है -ax/b -c/b। याद आया, मैंने कहा ना इसमें फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, याद आया कौन सी y = mx + b। हाँ अगर याद रहा हो तो हमने यहाँ से क्या मिला -a/b हमें स्लोप मिल गया -a/b, इसका मतलब -2x + 3y अपॉन में लैम्डा -1, तो मुझे क्या मिल जाएगा -2 + 3 लैम्डा अपॉन में 1 माइनस लैम्डा = -1। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? ये देखो माइनस से माइनस किया सिंप्लीफाई किया, बेटा मेरा लैम्डा आ गया 1/4, लैम्डा को डालो आंसर आ जाएगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगले में क्या बोल रहा है बेटा, अगले में बोल रहा है बेटा कि इसका जो स्लोप है वो इस लाइन के पैरेलल है, अगर इसके पैरेलल है तो मतलब इसका जो स्लोप आएगा और जो हमने जो स्लोप निकाला है वो दोनों आपस में बराबर, तो बेटा इसका स्लोप कितना आया -2/1, तो -2/1 और इसके बराबर हो जाएगा, तो मुझे कितना मिल गया -2 + 3 लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा = -3/4, माइनस से माइनस कट गया, फिर से सिंप्लीफाई करो आपका लैम्डा आ गया। अगला वाला क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब m1 m2 = -1, ठीक है, तो देखो ये मेरा m आ गया और ये मेरा m डैश है, तो m डैश कितना आ जाएगा, ऑटोमेटिक बात है नेगेटिव रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल तो वो कितना आ गया 4/3, तो इसका मतलब ये मेरा 4/3 के बराबर है। फिर सिंप्लीफाई करोगे आप लैम्डा निकालोगे, लैम्डा डाल के क्वेश्चन डालोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? इज इट क्लियर टू ऑल? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ ABC आर इन AP then the line AX + BY + C passing through the fixed point is, बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बेटा बाय टू ऑल, आगे का बेटा हम अगली क्लास से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, बाय।